नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। रिमझिम बारिश के बीच निकली शाही जलेब, मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुली जीप में सवार होकर की शिरकत। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ वीरवार को राज देवता माधोराय की शाही जलेब के साथ हुआ। रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच प्रथम जलेब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। उपायुक्त कार्यालय परिसर से शुरू हुई शाही जलेब में पुलिस के घुड़सवार, होमगार्ड बैंड और पुलिस जवानों की टुकड़ी सबसे आगे रही। पड्डल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर 2:40 पर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। करीब आधे घंटे के ठहराव के बाद 3:15 पर प्रथम जलेब पड्डल के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री खुली जीप में सवार होकर जलेब में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर, चंपा ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। जलेब में बालीचौकी क्षेत्र का दल मशहूर फागले नृत्य प्रस्तुत कर रहा था, जबकि मुखौटा नृत्य की झलक भी देखने को मिली। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था ने विशेष झांकी के माध्यम से शिवरात्रि का जागरूकता संदेश दिया। नगर निगम का बजट पेश, घर पर होंगे लोगों को टेस्ट, पानी का संकट होगा खत्म, ई कार्ड चलेंगे। कांग्रेस शासित नगर निगम ने अपने दूसरे वार्षिक बजट में शहरवासियों को नई सौगात दी है। महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने वीरवार को बजट भवन में नगर निगम का 188 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। इसमें कई नई घोषणाएं की गई हैं। शहरवासियों को अब स्वास्थ्य जांच के लिए घर द्वार टेस्ट के सैंपल देने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा निःशुल्क रहेगी। अभी तक नगर निगम सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही इसकी सुविधा दे रहा था। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस सुविधा से हजारों बुजुर्गों को फायदा हुआ है। अब बाकी लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। शिमला आने वाले सैलानियों को यहाँ के हेरिटेज भवनों की सैर करवाने के लिए ई कार्ड चलाए जाएंगे। इससे सैलानियों को सुविधा मिलेगी, साथ ही निगम को भी आय होगी। सतलुज नदी का पानी जून तक शिमला पहुँच जाएगा। ऐसे में इसी साल शहर में पानी की नियमित आपूर्ति का दावा भी किया है। शहरवासियों को पाइपलाइन से अब रसोई गैस की आपूर्ति होगी। इसके लिए दाड़नी के बगीचे में गैस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यहाँ से उपभोक्ताओं के घरों तक पाइपलाइनें बिछेंगी। यह गैस सिलेंडर के मुकाबले सस्ती होगी। इस योजना पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है। बजट में दावा किया है कि अब इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। जल्द काम शुरू होगा। वहीं सब्जी मंडी में 500 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें नगर निगम दफ्तर खुलेंगे। वहीं भूस्खलन जैसी आपदा से निपटने के लिए शहर में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे। निगम सिटी इकोलॉजी मॉनिटर टूल भी बनाएगा, जिसमें शहर की हवा की गुणवत्ता, जमीन की मजबूती, पानी, ग्रीन स्पेस आदि की निगरानी होगी। शहर के कृष्णानगर से इसकी पायलट आधार पर शुरुआत की जाएगी। भरियाल में 500 किलोवाट क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमे देवलू, विदेशी भी हुए कायल, लोगों ने बरसाए फूल। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के आगाज पर वीरवार को श्रद्धा और उत्साह का अलौकिक नजारा देखने को मिला। लगातार बारिश और 11 डिग्री तापमान के बावजूद 200 से अधिक देवी देवताओं संग देवलू वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमते गाते शहर से गुजरे। देव महाकुंभ के विदेशी भी कायल हो गए। श्रद्धालुओं ने छाता लेकर देव परंपरा को नमन किया और फूल बरसाकर देव रथों का भव्य स्वागत किया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। बारिश के बीच श्रद्धा भाव के इस अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए लोग परिवार के सदस्यों के साथ घर से छाता लेकर पहुंचे। इसमें विदेशी मेहमान भी पीछे नहीं रहे। छोटे बच्चों ने भी उत्साह के साथ बारिश के बीच परिवार सहित जलेब देखने के लिए घंटों इंतजार किया। दोपहर 1 बजे तक सैरी मंच की सीढ़ियां पूरी तरह पैक हो गई। चारों तरफ रंग बिरंगे छाते लेकर बैठे लोग इस आकर्षक नज़ारों को चार चांद लगाते रहे। करीब 2:30 बजे राज देवता माधोराय की अगुवाई में भव्य जलेब निकाली गई। झमाझम बारिश के बीच श्रद्धा के इस अलौकिक नज़ारे को लोगों ने अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया। युवतियों और नवविवाहिताओं में सेल्फी और रील का काफी उत्साह देखा गया। सुक्खू सरकार ने पलटा अपना फैसला, गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं से नहीं लेंगे पानी का बिल। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने का अपना फैसला पलट दिया है।
महाकुंभ से लौटकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें आदेश जारी किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल न वसूला जाए। हालांकि होम स्टे, होटल समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, अस्पताल और धर्मशालाओं से पानी के बिल की वसूली जारी रहेगी। पिछले साल सितंबर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से 100 रुपये मासिक बिल वसूल करने का निर्णय सरकार ने लिया था। सरकार के फैसले के अनुसार जल शक्ति विभाग ने 1 अक्टूबर से कई जगह बिल की वसूली शुरू कर दी। अब सरकार ने लोगों को राहत देते हुए सिर्फ व्यावसायिक उपभोक्ताओं से ही बिल लेने के निर्देश विभाग को जारी किए हैं। महाकुंभ से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर में अधिकारियों के साथ बैठक की। ट्रक से टकराई कार, 2 बच्चों सहित 5 लोग थे सवार, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बीच सड़क हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में हुआ है। यहाँ एक कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। दरअसल गुरुवार दोपहर बाद ऊना के बसाल गांव में एक ट्रक और कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने कार में सवार सभी घायलों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर एक पंजाब नंबर की कार अंब से ऊना की ओर आ रही थी। इसी दौरान बसाल में उसकी एक ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। बारिश के बीच हुआ यह हादसा इतना जोरदार था कि इसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि टक्कर के बाद ट्रक सड़क किनारे दुकान में नहीं घुसा, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। हिमाचल में 150 पदों पर निकली भर्ती, कब और कितना मिलेगा वेतन, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह तलाश खत्म होने वाली है। हिमाचल के चंबा जिला में 150 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए कंपनी द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। हालांकि यह भर्ती सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी चंबा अरविंद सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि अधिक से अधिक युवा साक्षात्कार में हिस्सा लेकर नौकरी पा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की एक निजी कंपनी सुरक्षा कर्मियों सहित सुपरवाइजर के 150 पदों पर भर्ती करने जा रही है। कंपनी इन पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार का आयोजन करेगी। यह साक्षात्कार 3 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। 100 करोड़ से 2 वर्षों में पूरा होगा मंडी शिवधाम का निर्माण, देवताओं के नजराने में 5% की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2025 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी शिवधाम परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और कहा कि 2 वर्ष के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने देवताओं के नजराने में 5% वृद्धि करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि मंडी जिले से संबंध रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र के विकास की काफी उम्मीद थी। शिवधाम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इसका काम अधूरा ही रहा। शिवधाम सिर्फ कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान शिव का भव्य स्थान होना चाहिए और यही प्रदेश सरकार की मंशा है। उन्होंने कहा कि जब वे हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के स्नान पर गए तो जयराम ठाकुर ने उनके निजी दौरे पर भी टिप्पणी की, जो कि उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने बल की उपजाऊ भूमि पर प्रस्तावित हवाई अड्डे को विपक्ष के नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि बल के किसान अपनी समस्याओं के संबंध में उनसे मिले थे। सुक्खू ने कहा कि इस पर वे न्यायपूर्ण ढंग से निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनावों के बाद जब सरकार मजबूत हुई तो भाजपा के कुछ एक नेता और सोशल मीडिया से जुड़े कुछ लोग उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन वे इससे नहीं घबराते। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सख्त फैसले लेने से वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज प्रदेश के बड़े अस्पतालों में वर्षों पुरानी मशीनें काम कर रही हैं, जबकि तकनीक बहुत आगे जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में 25,000 सरकारी पद भरे जाएंगे, जिनमें शिक्षा विभाग में 13,000 तथा पुलिस कांस्टेबल का नया बैच शामिल है। इस वर्ष प्रदेश सरकार विकास, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेने जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।